तो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखते हैं हमारा क्वेश्चन 1 हमसे क्या कह रहा है। सो द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 258। तो हमसे पूछा गया है कि 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 258 के कितने सॉल्यूशंस होंगे, यानी x और y के कितने पेयर होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं कहूंगा ये बिगिनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 258। तो इंटरेस्टिंगली ये इजी क्यों कहा मैंने, क्योंकि 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 258 जब हम देखते हैं तो मुझे एक चीज नजर आती है कि 258 भी 3 की टेबल का एक नंबर है, 3 का मल्टीपल है। और 3x डेफिनेटली 3 की टेबल का ही कोई नंबर होगा, 3 का मल्टीपल होगा। यानी कि ये नंबर 3 का मल्टीपल है और इसमें मैं कोई चीज जोड़ता हूं तो जो रिजल्ट आता है वो भी 3 का मल्टीपल है। यानी जो चीज मैंने बीच में जोड़ी है वो भी डेफिनेटली 3 का मल्टीपल होना ही चाहिए। लेकिन बीच में जो चीज लिखी हुई है वो तो 7y है, तो 7 की वजह से तो मुझे वहां से 3 नहीं मिलने वाला है। यानी कि डेफिनेटली मुझे y से ही 3 निकाल के लाना होगा। इससे मुझे क्या पता चलता है कि y की पहली मिनिमम वैल्यू 3 होने वाली है। उससे छोटा अभी कोई आंसर y के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर मैं y को 3 ले लेता हूं तो 7 3 21, यानी कि ये 21 बनेगा। और जब मैं 21 को 258 से माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है 237, जो किसके बराबर होगा, तो डेफिनेटली 3x के बराबर। और 3x को 237 बनाने के लिए आप ध्यान से देखें तो मुझे जरूरत होगी 79 की। तो 237 प्लस 21 इज इक्वल टू 258, जो मैंने कैसे लाया, तो मैंने यहां 3 को यूज किया 79 टाइम्स, यानी x की वैल्यू मैंने 79 रखी है। और मैंने 7 को यूज किया 3 टाइम्स, यानी y की वैल्यू मैंने 3 रखी है। और इस तरह मैंने 258 रिजल्ट लेके आया। तो यानी कि x और y के लिए पहला सॉल्यूशन है 79,3। अब इसके बाद क्या मुझे और हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत है या y की अलग अलग वैल्यूज रखने की जरूरत है? तो मेरा आंसर है यहां पर आपके लिए बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आता है यहां पर एक गोल्डन कॉन्सेप्ट। वो क्या है कि अब इस इक्वेशन को देखते हुए मैं क्या कह सकता हूं कि जब जब x 7 पॉइंट्स से बढ़ेगा y 3 पॉइंट से डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। यानी अगर y 3 पॉइंट से बढ़ेगा, x 7 पॉइंट से डिक्रीज करेगा, ऑल्टरनेट चलेंगे और एक दूसरे के पॉइंट्स ले लेंगे। तो अगर मैं x की वैल्यू बढ़ा दूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, y डिक्रीज करेगा। और मुझे बताने हैं इंटीग्रल सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के लिए, यानी कि मुझे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं। तो मैं जीरो तो ले सकता हूं क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल लिखा हुआ है, यानी जीरो अलाउड है। बट उसके अलावा ऑप्शंस मेरे पास खत्म हो जाएंगे। तो एक ऑप्शन है कि मैं x को, जैसा मैं देख सकता हूं 7 पॉइंट से चेंज करना है, तो मैं x को अगर 7 पॉइंट से बढ़ाऊं तो मैं लिख सकता हूं यहां 86, और y 3 पॉइंट से डिक्रीज होगा यानी कि जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अब मुझे x को लगातार घटाना होगा, तो अगला सॉल्यूशन होगा 72,6, y डिक्रीज कर इंक्रीज करेगा। फिर अगला सॉल्यूशन होगा 65,9, x लगातार डिक्रीज करेगा, y लगातार इंक्रीज करेगा। और इस तरह से मैं कंटिन्यूसली इन नंबर्स को लिख के पता कर सकता हूं कि कहां मेरी x की वैल्यू जीरो के पास आ जाएगी, क्योंकि डिक्रीज करते करते x छोटा होता जाएगा। तो आप इसको आराम से सॉल्व करें। मैं यहां पर आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सो दैट आंसर इज गोइंग टू बी 13। हमारे पास इधर 13 पेयर्स निकल के आएंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप सारे पेयर्स बनाए डिक्रीजिंग ऑर्डर में और आप देखेंगे आपके पास 13 पेयर्स यहां पर होने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। लेट्स सी वहां हमारे साथ क्या होने वाला है। सो द सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग the number of positive integral solution of the equation 4x plus 5y is equal to 119। यानी आपको 4x plus 5y is equal to 119 को सेटिस्फाई करने वाले x और y के सारे पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस बताने हैं। तो x और y को रिप्लेस करने वाले वो पेयर ऑफ नंबर्स
जो इस इक्वेशन को ट्रू कर दें, हमें उन्हें यहां पर तलाश करना है एंड दे शुड बी पॉजिटिव, ये हमारी कंडीशन है। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब भी आपके सामने एक सिंगल लीनियर इक्वेशन आती है दो वेरिएबल्स में जो कि हमारे सामने है, तो एक खास बात वहां पर हमें देखने को मिलती है, जो क्या है, तो मैं अगर इस इक्वेशन को दोबारा से लिख दूं तो हम देखते हैं ये इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 119। तो क्या खास बात हमने यहां पर देखी थी पहले कि जब जब x 5 पॉइंट से इंक्रीज करेगा y 4 पॉइंट से डिक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा। यानी अगर y इंक्रीज करेगा तो x डिक्रीज करेगा और x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है इस तरह की इक्वेशंस को डिकोड करने का। अगली बड़ी बात क्या थी कि अगर मेरे तीन नंबर्स, तीन चीजें जो इस इक्वेशन में है 4x 5y एंड द नंबर 119, अगर ये तीनों आपस में किसी भी तरह से कोई भी कनेक्टेड है तो हमारे लिए ये काम बहुत ही आसान हो जाता था। जैसे मेरा 4x हम कह सकते हैं 4 की टेबल का नंबर है, 5y 5 की टेबल का नंबर है और 119 जिसको अगर आप तोड़ते हैं तो 17 इंटू 7 होता है, यानी 17 या 7 की टेबल का नंबर है। तो हम क्या देखते हैं कि इस इक्वेशन में कोई भी किसी से अभी तो रिलेटेड नहीं है और ये हो जाती है अ लिटिल बिट ऑफ टफ इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको पहला तरीका, पहला जो सॉल्यूशन है वो हिट एंड ट्रायल के जरिए जनरेट करना होता है। तो इस इक्वेशन के लिए मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहला नंबर है 4 की टेबल से। तो अगर मैं x को 1 मान लूं तो वो हो जाएगा 4 इंटू 1 जो होता है सिंपली 4, और इक्वेशन के एंड में है 119, यानी मुझे टोटल लाना है 119। तो मुझे इस बीच वाले नंबर से दैट इज 5y से किसी ऐसी वैल्यू की जरूरत है जो 115 है, और मैं डेफिनेटली उस वैल्यू को 5y की मदद से बना सकता हूं क्योंकि 115 5 की टेबल में आता है। तो सिंपली मैं यहां पर पहला सॉल्यूशन जनरेट कर सकता हूं 4 इंटू 1 दैट इज 4 एंड 5 इंटू 23 दैट इज 115 विच मेक्स इट 119। तो मैंने जैसा आपको कहा था बहुत मेहनत नहीं लगती है, बट पहला आपको सॉल्यूशन हिट एंड ट्रायल से जनरेट करना होता है। सो माय फर्स्ट सॉल्यूशन इज 1 कॉमा 23, एक्स के बदले 1 और y के बदले 23। अब इसके बाद अगले सॉल्यूशन जनरेट करने के लिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आता है हमारा गोल्डन कॉन्सेप्ट, एक्स और वाई ऑल्टरनेटली इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, और किस अमाउंट से करेंगे, तो वो एक दूसरे के नंबर्स एक्सचेंज करेंगे। मतलब अगर मेरा एक्स 5 पॉइंट से बढ़ता है यानी दूसरे का नंबर लेगा y का, तो y 4 पॉइंट से डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर मेरा x 5 पॉइंट्स बढ़ता है तो मेरा y 4 पॉइंट्स घट जाता है। तो 6,19 आप इस इक्वेशन में रख के देखें इज अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। सिमिलरली मेरा x फिर 5 पॉइंट्स बढ़ता है तो 11 बनता है, और y 4 पॉइंट्स घटता है तो 15 बन जाता है। नेक्स्ट फिर से मेरा x 5 पॉइंट्स बढ़ता है, y 4 पॉइंट्स डिक्रीज करता है। एक और सॉल्यूशन 21,7, एक और सॉल्यूशन 26,3, और इसके बाद मैं अब अगला सॉल्यूशन नहीं ला सकता, क्योंकि अगर मैंने x को बढ़ाया तो y डिक्रीज करेगा 4 से और वो उसे -1 बना देगा, और मुझे सिर्फ अभी पॉजिटिव सॉल्यूशंस ही फाइंड आउट करने थे। तो कितने सॉल्यूशंस आते हैं हमारे सामने? 1 2 3 4 5 एंड 6, that is the number solution to this problem is option B, that is 6. So this was question 2. So question 3 is saying the number of positive integral solutions of the equation 5x minus 10y is equal to 185. तो फिर से हमारे सामने एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, बट कुल मिला के हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन अवेलेबल है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हम? तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि x और y के पेयर ऑफ सॉल्यूशंस बताएं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। यानी मैं इस इक्वेशन में x और y के बदले क्या ऐसा लिखूं कि ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी, और मुझे वो सारे सॉल्यूशंस बताने हैं जो पॉजिटिव नंबर्स के हों और इस इक्वेशन को ट्रू करते हों। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान से देखें, हम इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी देख चुके हैं। इस बार जो क्वेश्चन है उसकी खासियत है हमारे बीच में, इस क्वेश्चन के बीच में दिया गया माइनस साइन। हमारी इक्वेशन है 5x minus 10y is equal to 185.
तो दो बातें इस तरह की इक्वेशंस में ध्यान रखनी होती हैं। पहला, कि बीच का सिंबल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और दूसरा, क्या मेरी इक्वेशन की तीन टर्म्स जो कि यहां 5x 10y और 115 है, इनमें कोई रिलेशन है या नहीं। तो मैं क्लियरली देख सकता हूं कि 5x एक ऐसा नंबर है जो 5 की टेबल से आएगा, और 185 भी एक ऐसा नंबर है जो 5 की टेबल से आएगा। यानी मेरे दो नंबर्स हैं जो आपस में रिलेट हो गए हैं। तो इससे मुझे और क्या पता चल जाता है कि मेरा जो तीसरा एलिमेंट है 10y, इसे भी 5 की टेबल का ही नंबर बनना होगा, जो कि 10 की टेबल से है तो डेफिनेटली 5 की टेबल से तो होगा ही। तो इस तरह मैं इस इक्वेशन के रिलेशंस का फायदा उठा के अपने सॉल्यूशंस इजीली जनरेट कर पाऊंगा। तो पहला फायदा मिल गया मुझे। अब आता है दूसरा पॉइंट, कि जब भी मेरी इस इक्वेशन में x की वैल्यू 10 पॉइंट्स बढ़ेगी तो मेरे y की वैल्यू 5 पॉइंट्स बढ़ेगी। तो माइनस साइन होने पर क्या खासियत होती है कि ये नंबर्स एक्सचेंज तो करते ही हैं, साथ में या तो x और y दोनों एक साथ इंक्रीज करते हैं या फिर x और y एक साथ दोनों डिक्रीज करते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ अब मैं जनरेट करता हूं इस इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे इसके लिए? तो ध्यान से देखें, पहली चीज है 5x, जिसमें से मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर लाना है 185। यानी कि मेरा 5x जो वैल्यू है वो 185 से कम बड़ा होना जरूरी है। उसके बाद ताकि मैं उसमें से 10y या कोई भी ऐसी चीज माइनस करता हूं तो 185 आ पाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहली चीज लूंगा 5 इंटू 38, ताकि ये चीज 190 बन जाए। लेकिन फिर 190 में से मैं 10 की टेबल का नंबर माइनस करूंगा तो 185 नहीं आएगा। यानी मुझे 5 इंटू 38 नहीं, 5 इंटू 39 लेना होगा, जो होता है 195। तो 5 इंटू 39 माइनस करेंगे 10 इंटू 1 एंड मैं पहुंच गया हूं 185 पर। तो ये मिल गया मुझे मेरा पहला सॉल्यूशन, दैट इज 39,1। और इसके बाद मैं अब कोई सॉल्यूशन जनरेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस्तेमाल करूंगा अपना गोल्डन रूल कि x अगर 10 पॉइंट्स बढ़ेगा तो y 5 पॉइंट्स बढ़ेगा। तो अब अगर मैं x को 10 पॉइंट्स बढ़ा देता हूं, यानी कि मैं इसे 49 बनाता हूं, तो मेरा y 5 पॉइंट्स बढ़ेगा, यानी 6 हो जाएगा। सिमिलरली मैं फिर से x को 10 पॉइंट्स बढ़ाऊं तो 59, तो मेरा y फिर से 5 पॉइंट्स बढ़ेगा 11। तो अब क्या देखते हैं यहां कि इस क्वेश्चन के अंदर लगातार वैल्यूज दोनों तरफ बढ़ती ही जा रही हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, यानी इस क्वेश्चन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने वाले हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इनफाइनाइट। सो ये हमारा नया क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 11 प्लस वाई। तो एक अजीब सी इक्वेशन इस क्वेश्चन में हमारे सामने लिख दी गई है और बोला गया है कि x और y की वो वैल्यूज बताएं जो इस इक्वेशन को ट्रू कर देंगी, और ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को ट्रू करेंगी। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को? तो ध्यान से देखें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहला स्टेप होता है, हम लिखते हैं x और इस y को जो कि राइट हैंड साइड पर है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर लाते हैं, तो ये बन जाता है माइनस वाई। फिर हम वापस से अपना माइनस ऑफ एक्स वाई लिख देते हैं और इज इक्वल टू आता है 11 अकेला। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अब मैं जो करने जा रहा हूं, तो इसके बाद मैं यहां लिखूंगा +1 और यहां भी लिख दूंगा +1, यानी एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। और ऐसा करने से क्या होता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर मेरी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में आप क्या कॉमन देख रहे हैं? तो आप सभी बोल रहे होंगे, मैं देख रहा हूं कि यहां x कॉमन है। तो अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो ये फर्स्ट टर्म से बचता है 1 और यहां एक्स वाई से बचता है सिर्फ y। एंड सिमिलरली मेरी सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म में एज सच तो कुछ कॉमन नहीं है, +1 को कॉमन। तो जब मैं +1 लेता हूं तो मेरी फोर्थ टर्म +1 ही थी, यानी यहां +1 ही बचेगा, और यहां से +1 कॉमन लेने से बचेगा -y। तो यानी कि यहां मैं लिख सकता हूं 12। और फाइनली इस टर्म में और इस टर्म में मैं क्या कॉमन देख रहा हूं, तो 1 माइनस वाई कॉमन है, यानी कि मैं 1 माइनस वाई को कॉमन ले लूं तो अब मेरे पास बचता है लेफ्ट टर्म से x और राइट टर्म से +1, यानी x
plus 1. And all this is equal to 12. And now comes the most important part. कि कितने पेयर ऑफ सॉल्यूशन है जो इस इक्वेशन को ट्रू करेंगे, तो उसके लिए हम क्या देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट एक नंबर होगा फाइनली, ये ब्रैकेट भी एक नंबर होगा फाइनली, यानी कि दो नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 12 आया। तो कितने पेयर हो सकते हैं ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आता है? तो एक पेयर है 1 इंटू 12, एक पेयर है 2 इंटू 6 और एक पेयर है 3 इंटू 4। यानी कि अगर इंटरेस्टिंगली मैं किसी तरह, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी तरह 1 माइनस वाई को 1 बना दूं, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, वाई को 0 लेना है, और x प्लस 1 को 12 बना दूं, यानी कि x को 11 लेना है, तो मेरा काम हो गया, मैंने 12 जनरेट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं 1 माइनस वाई को 2 बना दूं और x प्लस 1 को 6 बना दूं, तब भी मेरा काम हो जाएगा। यानी कि क्लियरली मैं देख पा रहा हूं यहां से मेरे सामने 3 सॉल्यूशंस हैं, यहां से फिर मेरे सामने 3 सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि x को y से छोटा लेना है। यानी कि एक बार मैं वो पेयर लूंगा जहां x यहां से लिया जाएगा और एक बार x यहां से लिया जाएगा। तो आपको देख के लगेगा कि 3 लेफ्ट साइड से 3 राइट साइड से, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए होना चाहिए, ऑप्शन 6। बट यहां सबसे बड़ा कैच है, क्योंकि 12 ऐसे भी आता है, -1 इंटू -12, -2 इंटू -6 एंड -3 इंटू -4। यानी कि सिमिलर तरीके से मेरे पास 3 सॉल्यूशंस यहां से और 3 सॉल्यूशंस यहां से, यानी कि कुल मिला के 12 सॉल्यूशंस हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 12।